हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी आपने एक वीडियो देखी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो पपी होते हैं फीमेल की डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल होती है। बिफोर डिलीवरी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद यानी कि सप्ताह या 10 दिन के बाद क्या है, बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। वो किस वजह से हो सकता है? इसमें काफ़ी सारे रीज़न है, कई रीज़न हो सकते हैं। या तो जो ओनर है उन्होंने ठंडी चीज़ वगैरह खिला दी हो जिससे फीवर आ गया हो फीमेल को, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न होता है, मोस्टली यही रीज़न पाता है। उसके बाद जो होता है वो होता है टेटनस। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको टेटनस यानी कि टीटी लगता है, और उसको साथ में एक पप्पी के लिए वैक्सीनेशन लगाते हैं, जिससे क्या है जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। हम जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए हम उसको फीमेल को क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे 40 से 45 दिन के बीच में वैक्सीन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो अगर बच्चे जब नहीं होंगे, मतलब बच्चे पेट में हो तब क्या है, ये तो मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चे हो जाए और मरने लग जाए तब आप क्या कर सकते हैं? देखो, बच्चे छोटे होते हैं, आप उस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक्सपीरियंस के साथ उन बच्चों को देखते हैं, जैसे कि बच्चे हैं क्या सिम्टम दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चे अकड़ते हैं, आप उसको हाथ से मतलब थोड़ी सी मसाज दीजिए, और जैसे आप बच्चे को रब करते हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाता है और वो दोबारा से सांस लेने लग जाता है, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। ये हाइपोथर्मिया के केस लगभग ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई फीमेल का जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोड्यूस की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, या कई बार उनका जो मिल्क होता है फीमेल का वो गाढ़ा होता है, जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और बच्चे को पेट में गैस बढ़ने लग जाती है और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये दूसरा मेन रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर बच्चे ऐसे अकड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको रब कीजिए, मसाज कीजिए। कई बार तो उसको CPR भी देना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, आप उसको जो सिम्टम दिखा रहे हैं, अगर बच्चे अकड़ रहे हैं तो आप उसको टेम्परेचर लीजिए। अगर टेम्परेचर कम है तो आप उसको किसी लाइट या हीटर के पास रखिए, ठीक है। 100 वाट का अगर बल्ब है तो आप वो चसा सकते हैं, वो लगा सकते हैं उसको। नहीं तो फिर आप हीटर लगा दीजिए, उससे अगर हाइपोथर्मिया तो वो रिकवरी कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको आपने एक एंटीबायोटिक सिरप शुरू करनी होती है। आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, एंटीबायोटिक 50 mg के आसपास। और वो आपने क्या है, जितना पप्पी होता है उसको बॉडी वेट आप कैलकुलेट कीजिए और उस हिसाब से उसको ड्रॉप पिला दीजिए, ठीक है। अगर आपके बच्चे 5 दिन के 10 दिन के तो आप उसको 1 ml तक पिला सकते हैं। और छोटी सी एक सीसी मतलब एक बोतल आती है, उसके अंदर क्या होता है एंटीबायोटिक सिरप होती है 50 mg की। आप उसको सिर्फ 1 ml हर बच्चे को दीजिए, और उससे क्या है, डॉग को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन का ये सबसे बढ़िया इलाज है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि डिलीवरी जो फीमेल डिलीवरी करती है उसके पास सिर्फ सिंगल पर्सन जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कई बार हम जैसे बाहर से आते हैं तो हमारे साथ साथ क्या है बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, कीटाणु भी उनके साथ साथ आ जाते हैं। हम किसी दूसरे डॉग के साथ खेलते हैं तो सेम सिचुएशन, जैसे उनके जो बीमारी वगैरह लगी होती है वो हम उन बच्चों को दे देते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं सब खिलाने के लिए उसको लेके जाते हैं कि नेबर है कि यार ले गए उसको बच्चों को। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखें, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, कीटाणु भी होते हैं, वो कई बार आउटसाइड से भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखें। जो भी कोई फीमेल वगैरह डिलीवरी करती है तो सिंगल पर्सन आप अलाउ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे।